ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्यून्स, जिसके राइटर जी.एल. फ्यून्स है। अबाउट द ऑथर, अबाउट के बारे में, ऑथर मीन्स लेखक के बारे में था, ऑथर ऑफ द स्टोरी, यह स्टोरी यानी ऑथर के स्टोरी जो है, लेखक की स्टोरी है, यानी जी.एल. फ्यून्स की स्टोरी है। ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स ने लिखा है। ही वॉज वन द ग्रेटेस्ट, ही मतलब वह थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक क्या थे, ग्रेटेस्ट मीन महान राइटर्स ऑफ द टाइम, अपने टाइम के वो महान राइटर थे। ओके, ही वॉज ए मैगजीन पोएट, वह एक मैगजीन पोएट भी थे, नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार भी थे, एंड आल्सो जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स, ये स्टोरी जो रिवॉल्व्स मतलब घूमना, यानी रिवॉल्व घूमना होता है चारों ओर, ये इनकी जो स्टोरी है घूमती है कैसे, आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, ये स्टोरी उनकी बहुत अच्छी तरह से घूमते। अब यहाँ पर घूमते थोड़ी लेंगे, अब यहाँ पर ये लेंगे, मतलब ये स्टोरी उनकी है जो बहुत फेमस हो गई, जो कैसे फेमस है, जो विचार है जिस पर हुआ है अनक्वेश्चन, निर्विवाद बिना क्वेश्चन के फैथ इन गॉड, यानी भगवान के ऊपर बिना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन के निर्विवाद उनका फैथ हुआ, ठीक है, विश्वास है उनका। ओके, अबाउट द लेसन के बारे में, ठीक है, द स्टोरी लेटर गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स डिपिक्ट्स अनवेवरिंग, जो स्टोरी है यानी भगवान का एक पत्र, भगवान के लिए जो पत्र है, जी.एल. फ्यून्स डिपिक्ट्स यानी निर्भर, अनवेवरिंग अटूट विश्वास, विश्वास फार्मर इन गॉड, फार्मर का यानी ये जो स्टोरी है फार्मर को, जो है किसान का अटूट विश्वास है इन्हें गॉड के ऊपर। इट मीन्स बिगिन विथ ए फार्मर, ये भगवान फार्मर से स्टार्ट होती है। नेम्ड लैंचो, जिसका नाम था लैंचो, इफेक्टिव फॉर ए रेन शावर, वह किस पर निर्भर है, रेन शावर पर, यानी बारिश पर, जो अभी हो रही है बारिश, यहाँ भी हो रही है। न्यूरिश में लालन पोषण करना, न्यूरिश हिज फील्ड, न्यूरिश में होता है लालन पोषण करना, मतलब वो अपने जो फील्ड खेतों की कॉर्न, मतलब वो खेतों की कॉर्न है, उपज है, उसके लालन पोषण हो सकता है। कैसे हो सकता है, शावर यानी रेन शावर से ही होता था, भगवान के बारिश से ही होता था, वो उसकी उपज बढ़ती थी। ही वह इज कॉन्फिडेंस, वह कॉन्फिडेंस है, दैट यानी विश्वास है उसका, दैट हिज हार्वेस्ट गोइंग, उसकी जो फसल है इस बार होने जा रही है, एल्ड इज हॉक प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट, यानी जो जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, हर साल जो होती थी उसकी फसल में प्रॉफिट होता है, इस बार ज़्यादा उसको प्रॉफिट होना चाहिए। हाई प्रॉफिट में आलिंगर प्रॉफिट्स, मतलब आलिंगर प्रॉफिट मतलब होता है बेनिफिट, यानी बेनिफिट मतलब होता है लाभ, आलिंगन लाभ होने वाला था, ठीक है। टेक्स्ट डाउन बिफोर योर रीड, दे से फैथ कैन मूव माउंटेन, पहले हम इसको पढ़ते हैं, पहले तुम इसको पढ़ो। ओके, दे से फैथ कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग, यानी वे कहते हैं या तो लोग कहते हैं, फैथ कैन मूव माउंटेन्स, फैथ मिस होता है विश्वास, कैन मिस सकता है, मुँह में हिला सकता है, और किसे, माउंटेन पर्वत, यानी फैथ जो है विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। ओके, बट व्हाट शुड बी पुट आवर फैथ इन, बट लेकिन किस पर हम रख सकते हैं, हम किस पर रख सकते हैं अपना विश्वास। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, यह क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो है हमने किया अभी कि किस चीज़ पर हम अपना विश्वास रख सकते हैं। तो क्वेश्चन है दिस स्टोरी, ये डेलिकेटली में शानदार प्रोसेस में सही ढंग से प्रोसेस की है, प्रस्तुत की गई है। लंच इज ए फार्मर लंच हु वाज राइट लेटर टू गॉड व्हेन ही क्रॉप्स एंड, लंच जो था एक किसान है, हु जिसने राइट किया था ए लेटर टू गॉड व्हेन, जब उसकी क्रॉप और रंड, उसकी पूरी तरह से क्रॉप रंड हो गई थी, यानी उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। आस्किंग फॉर ए 100 प्रोसेस,
आस्किंग, वह कह रहा है 100 फॉर सेल, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, 100 रुपये के लिए कह रहा है। डज लैंचो लेटर रीच गॉड, डज हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट छिपा हुआ है, व्हाट मतलब क्या लैंचो जो भगवान के लिए पत्र था वो पहुंच गया भगवान के पास। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे दिए। थिंक व्हाट योर, क्या सोच रहा हूँ। आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, यह आंसर कैसे आएगा, तो यह आंसर, यह मतलब क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंच गया, क्या भगवान ने उसे मदद के लिए मनी भी भेजा। थिंक, ये सोच जो रहे हो तो यह आंसर कहाँ मिलने वाला है, सिर्फ यही जब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन वुड ही एंड गेस, अनुमान लगा भी सकते हैं। स्टोरी कंटिन्यूज, और जारी रखकर हम अंदाज़ा लगा भी सकते हैं। बिफोर यू बिगेन टू रीड, पहले हम शुरुआत करने से पहले भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट आगे हम पढ़ते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इस शुरुआत कहानी की यहाँ से हो रही है। द हाउस, जो हाउस है, घर, द ओनली वन इज द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, द लो, पहाड़ी के निचले हिस्से में कृष्ण चोटी पर स्थित है। द ओनली वन, द इंटायर वैली, प्रवेश करते हुए इंटायर वैली में, इंटायर वैली जो घाटी पर, द ओनली, केवल एक ही हाउस है, एक ही मकान है, क्रेस्ट एंड चोटी पर, पहाड़ी के निचले हिस्से के चोटी पर, फ्रॉम दिस हाईएस्ट, वहाँ से हम हाईएस्ट, उतनी ऊंचाई से कुड देख सकते हैं दैट योर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, जो पके हुए उसके डॉटेड में छितराए हुए पके हुए उसके कॉर्न हैं। फील्ड वहाँ से रिवर, नदी, और फील्ड उसके खेत देख सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, ऑलवेज, वह हमेशा भगवान से प्रॉमिस करता है, ए गॉड हार्वेस्ट, सॉरी गुड हार्वेस्ट, यानी उसकी अच्छी फसल हो। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, बस ओनली एक चीज़ की कमी हो उस जमीन पर, इसकी आवश्यकता है, किसकी, वाज ए डाउनपोर मीन्स बरसात, यानी भगवान की बरसात, यानी पानी की बूंदे, और एटलीस्ट ए शॉर, थोड़ी सी कमी से शॉर, यानी एक बरसात, या तो थोड़ी ही बरसात हो जाए, उसकी कमी है। थ्रो आउट, यानी बाहर देखा उसने, द मॉर्निंग लैंचो, यानी लैंचो मॉर्निंग, सुबह बाहर देखा, हु न्यू हिज फील्ड से इंटीमेटली, उसके जो फील्ड्स है न्यू है, उसके फील्ड जो है न्यू, यानी नए प्रकार से उसके फील्ड यानी खेत इंटीमेटली हुए हैं। इंटीमेटली होता है, इंटीमेटली में नज़दीक से वह खेतों को देखता है। डोन नथिंग एल्स, हैड डोन नथिंग बट सी द स्काई टॉवर्स, स्काई टॉवर्स मीन्स क्या होता है, आसमान की ओर देखना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, पूरब, ईस्ट मीन्स होता है पूरब, और नॉर्थ मीन्स उत्तर पूरब, वह देखता, ठीक है। नाउ वेयर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वेयर, अब वो रियली में, वास्तव में, गोइंग जा रहा है, कुछ सम वाटर, कुछ पानी के लिए, और वोमेन से वह कह रहा है, ठीक है। नाउ वेयर मतलब हो सकता है, रियली में गोइंग यानी हो सकता है, अभी जरूरी नहीं है कि पानी हो, बट द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो प्रिपेयरिंग सपर, रात का जो भोजन है वो बना रहे थे, यानी उनकी वुमेन, तो रिप्लाई उन्होंने किया, उन्हें उत्तर दिया, यानी यस गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा, तो ये परमात्मा ने चाहा, विलिंग यानी चाहा, तो ये भी हो सकता है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़का था वो वर्किंग फील्ड में काम कर रहा था। व्हाइल द स्मॉलर, जो जबकि स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल, उसके जो छोटे स्मॉल यानी छोटे लड़के थे, तो प्लेइंग नियर, पास में हाउस, यानी हाउस के पास में ही, अंटिल, तब तक खेलता रहा, जब तक वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उनकी मम्मी जी
मतलब औरत जी वो क्या किया, उनको बुला नहीं लिया, कम्फर्ट डिनर के लिए बुला नहीं लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, तब वो स्टार्ट करते हैं, क्या करना है मैंने खाना, जस्ट मील मीन्स खाना होता है, जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स, लंचो देख ही रहा था कि प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी की थी, जब जैसे वह बिग ड्रॉप्स, वैसे ही बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदें एंड स्टार्ट हो गई गिरना, बिगन टू फॉल, गिरना शुरुआत हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट से हग माउंटेन्स, हग माउंटेन्स मतलब माउंटेन्स से इन पर्वतों से हक करते हुए लिफ्टेड निकट उनके ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स होते हैं बादल, कुड बी सीन दिख रहे हैं, अप्रोचिंग उसके निकट। द एयर वाज फ्रेश, एयर जो हो रही थी फ्रेश आ रही थी, एंड स्वीट अच्छी आ रही थी। द मैन वेंट, मैन जो गया, वेंट मतलब गया कहाँ, आउट फॉर नो अदर रीजन, अदर रीजन के लिए नहीं गया, आउट मतलब बाहर, अपने घर के बाहर नहीं गया, अदर रीजन कोई अन्य रीजन के लिए नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर, मनमोहक यानी वो है पास, अपने पास प्लीजर ऑफ फीलिंग, वो मनमोहक जो सुगंध आ रही थी वो फीलिंग महसूस करने के लिए, और द रन ऑन हिज बॉडी, अपने ऊपर रन को गिरने के लिए, जैसे हम जाया करते हैं जहाँ बरसात होने लगती है तो हम लोग भी जाते हैं बढ़िया मज़ा करने, बरसात का मज़ा लेने बॉडी। एंड ही रिटर्न्ड ही स्लैम्ड, और वह तब वह लौटा, ही स्लैम्ड और कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह एक वह रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब पानी की बूंदें नहीं है, फॉलिंग नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से फॉलिंग की रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक न्यू नए प्रकार के सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10, जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट की है, पैसे की है, मतलब पैसे रुपए की है। एंड द लिटिल वंस और 5, और जो लिटिल हैं, लिटिल जो हैं छोटी बूंदी हैं, वंस और 5 की, वो एक 5 रुपीज़ की हैं। ओके, विथ ए सर्टिफाइड, संतुष्टिपूर्वक एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन था यानी भाव था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो अनाज के जो फील्ड यानी खेत थे, पके हुए अनाज के खेत थे, तो वहाँ पर रिगार्डेड यानी देखा, रिगार्ड किया। फ्लावर ड्रॉप्ड इन एक सर्टेन, जो फ्लावर थे ड्रॉप यानी गिर रहे थे, इन ए सर्टेन पूरी तरह से ढके हुए, ऑफ रेन यानी जो गिर रहे थे अचानक, तो पूरी तरह से रेन से ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, बट अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड आई, स्ट्रॉन्ग अचानक स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब वाइंड मीन्स हवा, बड़ी तेजी से हवा आई, बिगेन शुरुआत हुई है, ब्लो मीन्स बहना, एंड लॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज, एंड रेन बहुत तेजी से हुई, और हेल स्टोन में पत्थर होता है, हेल मीन्स वो बर्फ होता है, वो सॉरी सफ़ेद वाले जो पहाड़ नहीं होता वैसे सफ़ेद पहाड़ के जैसे स्टोन मीन्स पत्थर यानी एक प्रकार से ओला। बिगिन शुरुआत हो गई, यानी बिगिन किसकी शुरुआत हुई, यानी गिरना किसकी शुरुआत है, हेल स्टोन की, ने एक और प्रकार से ओला गिरने की शुरुआत हो गई। डीज ट्रोली सच में डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो ट्रोली सचमुच एक रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, किसे, एक सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग गड्ढे देमसेल्फ स्वयं, क्या एक्सपोजिंग मतलब जो एक्सपोज हो रहे थे, वहाँ से गिर रहे थे, उनको उखाड़ने के लिए, उनको निकालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, रेन ऑफ द कलेक्ट फ्रोजन पियर्स, मोती जैसे जो थे उनको कलेक्ट करने के लिए, वो उनके लड़के जो क्या किए, भागे। इट्स रियली गेटिंग है बैड नाउ, अब ये बहुत ही गेटिंग हो रहा था, क्या हो रहा था, बैड गेटिंग बुरा लग रहा था अब तो। इस्लाम ने कहा, द मैन आदमी ने कहा, आई होप इट पेसेस क्विकली, आई होप इस्लाम ने
उसका। आई होप इस पासेस में गुजरना होता क्विकली में जल्दी। आई होप मुझे आशा है कि क्विकली यह गुजर जाएगी। आई डिड नॉट पास बट यह पास नहीं हुआ, गुजरा नहीं क्विकली, जल्दी नहीं गुजरा। फॉर ऑन फॉर एन आवर फॉर में इसलिए एक आवर एक घंटा। द हेल रेंड हुई ऑन द हाउसेस उसके घर में एक घंटे हुई। और उसकी मतलब हेल में से होता है, हेल में पहाड़ी होती है, पहाड़ी, ओके। हेल में पहाड़ी के ऊपर रेंड हुई यानी वर्षा हुई। ऑन द हाउस के ऊपर हुई और गार्डन के ऊपर हिल साइड और पहाड़ी के बगल में भी हुई। कॉर्न फील्ड उसके अनाजों के खेतों में भी। ऑन द होल उसके वैली मतलब उसकी घाटियों में भी हुई। द फील्ड वाज वाइट एज इज कवर्ड विथ सॉल्ट उसके फिर जो खेत थे एक वाइट जैसे एज में जैसे यदि कवर्ड जैसे उसके विथ सॉल्ट नमक की तरह सफ़ेदी यानी उसके खेतों में छा गई। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज नॉट मीन्स नहीं, लीफ मीन्स पत्ता, रिमाइंड मीन्स बचा हुआ। ऑन द ट्रीज कोई भी पत्ता ना रह गया उस एक ट्रीज पर, कोई भी पेड़ों में पत्ता ना रह गया। द कॉर्न वॉज टोटली स्टॉल पूरी तरह से उसकी कॉर्न नष्ट हो गई। द फ्लावर वॉज गॉन फ्लावर भी चले गए यानी फूल चले गए प्लांट से यानी पौधे से। लंचो सोल वॉज फील्ड वह आत्मा से फील्ड हुआ। विथ सैडनेस वह आत्मा से फील्ड यानी अपने आत्मा को भर लिया किससे, सैडनेस से यानी दुखता से भर लिया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड वह व्हेन जब तक उसकी स्टॉर्म मतलब तूफान यानी आंधी तेज, स्टॉर्म तेज आंधी यानी हैड पास्ड गुजर गई। ही स्टूड वह खड़ा हो गया है इन द मिडल बीच में ऑफ द फील्ड के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड अब कहने लगा टू हिज सन्स अपने बच्चों को कहने लगा ए प्लेग मिस होता है प्लेग जो आपदा होती है ना, देवी आपदा। ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का एक दल यानी प्लेग होता वुड हैव लेफ्ट मोर देन हिज बहुत जल्द ज़्यादा देर तक न रहता, बहुत ही जल्द वो लेफ्ट हो जाता, चले जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग बट ये जो हेल यानी ओले पड़े ये नथिंग बहुत जल्दी नहीं चला गया। दिस ईयर वी विल हैव टू हैव नो कॉर्न यह जो ईयर है यह साल ये हैव नो मतलब अब नहीं रह गया, अपनी उपज नहीं रह गई। दैट नाइट वॉज ए सॉर्टफुल वन वह नाइट क्या हुआ, ओनली सॉर्टफुल यानी दुख भरी वह नाइट यानी रात पूरी गई। ऑल आवर वर्क पूरा वर्क जो काम था हमारा वो कह भी रहा लेंचो कि ऑल यानी हमारा जो काम था फॉर नथिंग कुछ भी नहीं हुआ, उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस हमारी सहायता कौन करेगा। वी विल और गो हैंग्री इस मतलब अब हम क्या हो गए, ऑल गो हैंग्री दिस ईयर यह हम इस साल हम भूखे मरने वाले हैं, अब ये भी कहने वाले हैं। बट इज द हर्ट्स दिल से ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली जो उसकी घाटी में मध्य यानी एकांत में उसका जो घर है स्थित है उनके सभी जो मतलब उसके वैली के मध्य में एक घर स्थित है वही जो उनके दिलों में जो रह रहे हैं आशा एक प्रकार से आशा वह रह गई है। देयर वाज ए सिंगल होप क्या रह गई है, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान की आशा। डोंट बी सो अपसेट अब अपसेट न हो मतलब इतना भी अपसेट मत हो। और इवन दो यद्यपि हो सकता है दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस इस टोटल लॉस हो भी गया। रिमेम्बर याद है नो वन डाइज ऑफ हंग्री हम भूखे थोड़ी मर जाएंगे। दैट व्हाट दिस एंड नो डाइज ऑफ हंगर
दैट वाट जो है दे दैट वाट से यानी लोग भी कह रहे हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से थोड़ी कोई मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात वह देखता रहा। लैंचो थॉट सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज ओन ऑफ, अपनी एक आशा के लिए। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, यानी भगवान की सहायता मिल सकती है उसको। हुज आइज, वह अपनी आंखों से देखता रहा। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी अपने आंखों को इधर उधर फेंकता रहा। इंस्ट्रक्टेड, देखता रहा। सी एवरीथिंग, सभी जगह। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, वह देखता रहा और सोचता रहा। अपने हृदय से धैर्य किया, अपने आप को गहराई से धैर्य किया। लैंचो वॉज ऑन ऑक्स ऑफ ए मैन, वह एक ऑक्स मीन्स बैल, पूरी बैलों की तरह आदमी जो था वर्किंग किया। लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने जानवरों को और फील्ड यानी खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट वो स्टिल में स्थिर था, मतलब वो न्यू जानना हाउ टू रीड मतलब कैसे लिखा जा सकता। द फॉलोइंग संडे, मतलब वही अगले संडे पर वह एट डे ब्रेक, दिन के मध्य में ही बिगन टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। व्हिच हिमसेल्फ, स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, अपने कस्बे के बारे में। एंड प्लेस इन ईमेल, ऑन एंड प्लेस, जिस स्थान पर वो प्लेस यानी मेल करना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, वह भगवान के लिए मतलब परमात्मा को पत्र लिखना चाहता था और गया भी। गॉड ही रोट, गॉड के लिए ही रोट यानी लिखा उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हेल्प नहीं कर सकते मेरी, माई फैमिली, मेरी परिवार, आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरे परिवार जो है हैंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे मरने वाले हैं। हैंग्री, भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड ए 100, आई नीड मतलब मुझे सहायता, मेरी सहायता करो 100 पोसेस की। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, आप सहायता कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल ही क्रॉप, फिर से मेरी जो वो है अंटिल हो, फिर से क्रॉप हो, क्रॉप एंड ऑर्डर टू शो फील्ड अगेन मतलब अगली फसल के लिए, लिव यानी जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स आने के लिए, अगली जो फसल आने के लिए। माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों की जो फसल है जीवित रहने के लिए, तब तक मुझे क्या चाहिए, भूखे न रह पाऊँ, इसलिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 100 पोसेस। ओके, बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि जो मेरी फसल थी हेल स्टोन यानी हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि, बस यहीं तक। फिर यही लिखा। और ही रोट टू गॉड, मतलब भगवान के लिए पत्र लिखा। और भगवान जो रोट मतलब ऊपर इनवॉल्व में होता है क्या, लिफाफा। ओके, लिफाफा के ऊपर टू गॉड, भगवान का नाम लिख दिया, टू गॉड। पुट द लेटर, रख दिया इनसाइड में, बगल में। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेन टू टाउन, और स्टिल हुआ, और क्या किया, परमात्मा लिख दिया, उसके भी डाला। और स्टिल मतलब क्या करते हैं, स्टिल थोड़ा सा वो हुआ, ट्रेवल्ड घबराया हो, जैसे परेशान हुआ। ओके, वेंट टू टाउन, और गया अपने कस्बे में। एट द पोस्ट ऑफिस, अपने कस्बे में जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, वहाँ पर उसने एक स्टैम्प लिया। और लेटर एंड ड्रॉप्ड, और लेटर पर स्टैम्प करके लेटर और ड्रॉप कर दिया, मतलब कहाँ, इनटू द मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, मतलब फेंक दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयज ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो वहाँ का पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प, उसकी सहायता मतलब सहायता की। एट द पोस्ट ऑफिस में। वेन टू हिज बॉस, सहायता करने मतलब ये देखा, और वह क्या किया, यह पा गया था। और अपना
मतलब बॉस के पास ले गया, यानी मालिक जो था मेन उसके पास ले गया। बॉस सिस्टम लाफिंग हेटली, और वो हंसे भी हेटली, और वो अपने अंदर अंदर हंसा मन ही मन। एंड सो हिम द लेटर, और दिखाया नेवर ही इन हिज करियर, नेवर ही हिज लाफिंग हेटली एंड शोड हिम द लेटर, और अपने वो जो शो किया नहीं देखा लेटर टू गॉड। नेवर ही हिज कभी नहीं, हिज करियर अपने करियर में, वो एस्ट पोस्टमैन अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखता। हैज इज नो नहीं, और ना ही जाना। दैट एड्रेस, यह एड्रेस जो लिखा था वह नहीं है। द पोस्टमास्टर ए फैट, पोस्टमास्टर जो था तो फैट था, मोटा था, जो क्या था एमिएबल फेलो, यानी मैत्रीपूर्ण खुश मिजाज का नहीं हंसता हुआ व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक ऑन लाफिंग, और हंसा, और लाफिंग जोर से भी हंसा, और ब्रोक मतलब टूटना, यानी जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट वह पूर्णतः है ऑलमोस्ट फिर से क्या हो गया, ही सीरियस टर्न सीरियस मतलब सीरियस हो गया। टाइपिंग द लेटर, और जो टाइप किया था ऑन हिज डेस्क, अपने ऊपर डेस्क के ऊपर रख दिया। कमेंटेड व्हाट पैट, वो क्या मतलब विश्वास है। आई विश आई हैड द फाइथ, जो विश्वास है। द मैन हु रोट, जो जिसने मतलब यह लिखा है तो उसका क्या विश्वास है भगवान के ऊपर। स्टेरिंग, स्टेरिंग घूर, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में, वो आप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब जो सहायता है उसकी, तो कितना मतलब वो व्यवहार क्या किया था, मतलब अड़िग विश्वास था परमात्मा के ऊपर, व्यवहार शुरू किया था कॉरेस्पॉन्डेंस विथ भगवान के ऊपर जो था यहाँ। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब हिलना, जो उसका ऑर्डर था जो उसने लिखा था वो हिलना मतलब वो ना मतलब कमज़ोर ना हो जाए, उसका डगमगा ना जाए विचार, इसलिए राइटर को फैथ इन गॉड भगवान के ऊपर। द पोस्टमास्टर कम अप, वो उसमें मतलब क्या आया विचार, एक विचार है विथ उसके साथ विचार है। आंसर द लेटर मतलब लिखा, बट आंसर दिया बट लेकिन हुए ओपन, बट वह open it was evident that the answer it he needed something more, मतलब वो क्या किया निश्चय किया, मतलब इसको ओपन करने के लिए, निश्चय खोलने के लिए स्पष्ट हो जाए, और मतलब खोलने के लिए इसलिए किया क्योंकि जो मतलब उसका प्रश्न था वो स्पष्ट हो जाए और मतलब वो बता सके, इसलिए कर्मचारियों ने सभी ने वो पत्र क्या किया, एक नेक भावना से वो खोल डाला। मोर देन गुडविल, एक नेक भावना से खोल डाला। इंक एंड पेपर, उसकी जो इंक थी और पेपर की ज़रूरत थी जो अपना खोल डाला और ले रखा भी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब वो जो वो थी रिजोल्यूशन मतलब वो अपने जो शुरुआती दौर में वो उत्तर था उसको ढूंढने के लिए कहा। ही आस्क्ड मतलब कहा मनी, तो वो है कहा क्या फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज को मनी देने के लिए कहा, जिस मतलब उसमें लिखा था जो 100 प्रोसेस लिखा था एम्प्लॉयज के लिए कहा। वह हिमसेल्फ गिव, और वह स्वयं गिव यानी दिया, वो पार्ट ऑफ सैलरी अपने सैलरी के आधे हिस्से उसको दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, अपने जो सहकर्मी थे पास के वो फ्रेंडों से भी कहा, और ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग, कुछ पैसे दे दिए, कलेक्ट हो भी गए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में, दान के रूप में पैसे आ भी गए। ओके, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 रुपीज़, 100 जो रुपीज़ थे प्रोसेस थे पीसेस से तो इम्पॉसिबल थे, वो इतने ज़ोर से नहीं हो सकते, इतने पैसे नहीं आ सकते थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, कैसे बट कैसे दिया जाए उसको, उस फार्मर को कैसे रुपए दिए जाए, तो ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधा हिस्सा पैसा हो सकता है, आधा हिस्सा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आधा हिस्सा वो एक दे सकते हैं। ही पुट द मनी, रखा गया इन
इनवलप एड्रेस, जो लिफाफा यानी पैसा जो था उस इनवलप मतलब लिफाफे में दे दिया गया, लिफाफे जो एड्रेस लिखा था वहाँ पर दे दिया गया। लैंचो एंड विथ इट ए लेटर containing only a single word as a signature God, only containing only केवल सिंगल वर्ड एक लिखा गया है, सिग्नेचर इज गॉड, भगवान का। ओके, द फॉलोइंग संडे लंचो कम ए बिट early than usual to ask if there was a letter for him। अब जो अगले रविवार था अन्य दिनों की तुलना में वो पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी है कि मतलब वो अगले रविवार को जो अगला जो रविवार था लंचो कम आया जल्दी, ईयरली मीन्स जल्दी होता, ईयरलियर मीन्स जल्दी होता देन यूजुअल। अपना कार को जो कार किया था मतलब यूजुअली उसको सब क्या करेंगे, आस्क मतलब पूछने के लिए, देयर वाज ए लेटर हिम, उसके लिए एक लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह पोस्टमैन स्वयं था। वह क्या कहा है, स्वयं मतलब डाकिया था, हिमसेल्फ हु हैंडेड, हु जिसने मतलब वो पत्र दिया था, हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर ने कार्य करने के लिए उस व्यक्ति की संतुष्ट करने करते दफ्तर देख रहा था, मतलब बताया ऑफिस में वो लुक्ड आयन फ्रॉम मतलब दफ्तर से देखता रहा, दफ्तर की तरफ देखता रहा। लंचो शोड नॉट ए साइट मीन्स होता है सरप्राइज, मतलब उसके लिए सरप्राइज था, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ठीक है, ओके, मनी वाज कॉन्फिडेंस सरप्राइज, वो क्या कर रहा था, साइट मतलब सरप्राइज मतलब आश्चर्यपूर्वक वो है क्या कर रहा था, देख रहा था मनी अपने पैसों के लिए। कॉन्फिडेंस हुआ और वह कॉन्फिडेंस हुआ, बट ही बिकम एंग्री, और गुस्सा होगा जल्दी भी। व्हेन जब काउंटेड द मनी, जब वो भगवान के दिए हुए मतलब पोस्टमास्टर के दिए हुए पैसे काउंट किया। गॉड मतलब भगवान कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉट कुड ही हैव डेन्ड लंच व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, भगवान मतलब पैसे उसके कम है ना, इसलिए वो मिस्टेक नहीं कर सकता। भगवान वो बोल रहा है लंचो कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, और वो उसकी प्रार्थना करने से मना कर सकता था, मतलब वो परमात्मा से गलती नहीं हो सकती, ना ही लंचो उसकी परमात्मा स्वीकार करने से मना कर सकता था। अब क्या किया उसने, फिर से एक इमीडिएटली लंचो वेंट, एक पत्र लिखा गया था, इमीडिएटली लंचो वेंट ऑफ यानी खड़ा हुआ गया विंडो पर और आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, और पेपर वो लिया। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल के पास पहुंच गया और उसे स्टार्टेड टू राइट यानी स्टार्ट कर दिया, राइट यानी लिखना स्टार्ट कर दिया। मच रिंकलिंग फॉर हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो थी भौवें थी तनी हुई थी। ओके, और शीघ्र ब्रो caused by the effort he had to make or express his ideas, अपने आइडियाज अपने विचार पर वह लिख रहा था। when he finished, और जल्दी ही उसने पूरा भी कर दिया। he went to the window to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदा और विंडो के पास जाकर एक स्टैम्प करता which he licked, और एक प्रकार से वो अपने लिख यानी चाटा, अपना जो उसको स्टैम्प को चाटा, एंड देन अफेक्ट उसको फिक्स कर दिया, उसमें ऐसे चाट का उसमें फिक्स कर दिया, इसमें लगा दिया अपने लिफाफा पर यानी इनवलप में लिफाफा पर विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिक्स कर दिया और दे दिया। द मोमेंट से द लेटर, कुछ क्षण बाद लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स में गिरा दिया मतलब दे दिया। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, फिर पोस्टमास्टर के पास गया और बेंट किया यानी वो गया और ओपन किया। इट साइड, यह कहा गया, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे, भगवान जो मेरे पैसे थे आई आस्क्ड मैं जो बोला था उसमें से केवल आस्क्ड ओनली केवल थे 70 पैसे थे।
रीड में मतलब मेरे पास 70 पैसे ही पहुँच पाए हैं, आधे पैसे कहाँ चले गए। सेंड मी द रेस्ट सिंस, मैं क्या किया, रेस्ट किया, मतलब थोड़ा सोचा भी, आई नीड, और मुझे आवश्यकता है, सेंड करिए अभी, वेरी मच, बहुत जल्दी आ सकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बुक बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स। लंचू ने कहा, क्या कहा लंचू ने कहा, इस बार मेरे को पैसे भेजना, बट कहाँ, मेल बॉक्स से नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बहुत बेकार है, खड़े पैसे ले लेते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वाचिंग फॉर माय चैनल, यानी माय वीडियो को जो वो किया देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जाइएगा मत, बहुत मेहनत लगती है।